हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 12 जी। बच्चों, क्षेत्र मिति में अब हम घन और घनाव के बारे में समझेंगे और उसका संपूर्ण पृष्ठ किस प्रकार निकाला जाता है उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। अब हम इसको करके भी देखते हैं। तो हमने ये पेपर पे बनाया, हमारा ये भाग इसके बराबर होना चाहिए, ये भाग इसके बराबर होना चाहिए और ये भाग इसके बराबर होना चाहिए। तब हम देखो इस तरीके से जब मोड़ते हैं तो हमें पूरा ये एक बॉक्स की तरह दिखाई देता है। तो ये हमारा घनाभ हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? घनाभ हो गया। ठीक है, आया समझ में? अब बच्चों देखो, क्या है कि एक हमारा घन है ना। तो इसके फलक तो आपको समझ में आ गए। एक तो ये है, दूसरा ये, तीसरा ये टॉप पर है, नीचे ये बॉटम पे है, फोर्थ। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये फिफ्थ है। और ये बैक साइड में ये वाला, ये बैक साइड में ये है हमारा सिक्स। अब इसके शीर्ष कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। कोर इसकी कितनी है? कोर देखो, ये जो लाइनें हैं ना, 1 ये 2 ये 3 ये 4, अब 5 6 7 है ना, 8 9, अब ये 10 ये 11 और एक ये 12 इसकी कोर है। आया बच्चों समझ में? बच्चों देखो, ये है मेरे पास डाइस। घन को सीखने के लिए डाइस का एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों आप इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, ये बराबर होती हैं और इसके फलक कितने होते हैं? 6। जैसे 1 ये 2 2 3 और ये 4 ये 5 और नीचे 6। ठीक है बच्चों, अब हम अभ्यास 12 जी के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। बच्चों देखो, पहला प्रश्न है, निम्नांकित सारणी में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब बहुत आसान है बच्चों। देखो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? बराबर 2 गुणा किसका? L गुणा B, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ब्रैकेट क्लोज। बस अब हमें मान रखना है 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है पहले वाले में देखते जाइए। कितनी लंबाई है? 5 गुणा चौड़ाई कितनी है? 4, फिर प्लस लगा दो। चौड़ाई 4 गुणा ऊंचाई कितनी है? 3, प्लस लगा दो। फिर ऊंचाई 3 गुणा लंबाई 5। अब हम, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब हम इसको हल कर देते हैं। 2 ब्रैकेट में 5 चौक 20, ये प्लस लगाया, 4 तियाँ 12, ये प्लस लगाया, 3 पंजे 15। तो इनको जोड़ दो। 12 15 कितना होता है? 27, 27 और 20 47। अब 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है तो वो गुणा का निशान है। तो 2 गुणा 47। तो बच्चों देखो, इस 2 की गुणा जब 47 में करेंगे तो कितना आएगा? 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखो, दूसरे में 6 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में 6 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 6, है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हल कर दो। 2 ब्रैकेट में 6 तियाँ 18 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 6 12, इनको जोड़ दो। 18 12 कितना होता है? 30, 30 और 6 36। अब 2 गुणा 36, 2 6 12 की 2 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, कितना आ गया? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया बच्चों समझ में? बहुत आसान है। अब तीसरा देखो, तीसरे में 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा? 2 ब्रैकेट में 10 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 10, अब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हल कर दो। 10 अट्ठे 80 प्लस 8 पंजे 40
प्लस 5 दें 50, 5 धाम 50। अब इसको जोड़ दो। 8 4 12, 12 5 17, तो कितना हो गया 170। 2 गुणा 170। अब 2 से गुणा करेंगे, एक जीरो लगा दो, 17 दूनी 34, कितना आ गया 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों चौथा देखो, 4 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी और 1.7 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 2.3 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो बस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। आप मान देखते जाओ, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस लगाया, फिर से ऊंचाई गुणा लंबाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम हल कर देंगे, तो पहले तो सीधे सीधे गुणा कर लो। 17 चौक 68, 68 लिख लिया और एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव लगा दिया, प्लस लगाया। अब देखो 17 की 23 में गुणा करो, 17 तियां 51 की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अब दो, एक अंक पहले ये एक अंक पहले ये, तो 2 अंक पहले दशमलव लगाना है ना, तो 1 और 2, 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया। अब ये प्लस लगाया। अब 23 में 4 की गुणा कर लो, अभी दशमलव भूल जाओ, 4 तियां 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अब एक अंक पहले दशमलव लगा दो। अब बच्चों इन सभी को जोड़ दो, देखो मैंने यहाँ जोड़ा हुआ है 6.8 ये वाला, 3.91 ये और 9 + 2। बच्चों इस 1 के लिए हमें यहाँ पर भी एक एक जीरो लगानी पड़ेगी, है ना, पूरा लेने के लिए। अब जोड़ देंगे, 1 आया और 8 2 10 9 19 की 9 हासिल 1, 7 3 10 10 9 19, कितना आया 19.91। ठीक है, अब इस 2 की गुणा ये वाले 2 की गुणा 19.91 में करनी है, तो कर दो। 2 एकम 2, 2 में 18, 2 में 18 और 1 19 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया 39.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पांचवा देखो, यहाँ पे कितना है लंबाई, 5 सही 1/2 सेंटीमीटर। अब 2 का भाग 10 में लगाएंगे जैसे, तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा ना, अभी बताते हैं, है ना। और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, ऐसे ही ऊंचाई है 10 सही 1/2 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे करते हैं, जैसे आप ऐसे समझो कि 5 तो पूरा पूरा है ना, और 1 में जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा ना, तो पहले हम दशमलव लगा देंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया ये कितना हो गया, 5 तो पूरा पूरा था और फिर 0.5, है ना। इसी तरीके से दूसरा भी हो जाएगा, ऊंचाई भी हो जाएगी 10.5। अब देखो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई, आप डिजिट देखते जाओ, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आ गई 10.5 आ गई, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुणा करो, अंदर की गुणा कर लो, हल कर लो, 4 की गुणा करो इसमें, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, है ना, एक अंक पहले दशमलव लगा दो। इधर देखो इसको, 4 पंजे 20 पूरा लिख लो, 4 एकम 4 और एक अंक पहले दशमलव लगा दो। अब देखो यहाँ पे 10.5 में 5.5 की गुणा कर लो, तो 5 पंजे 25, ये जीरो है ना इसलिए पूरा लिख लो, 5 एकम 5, फिर से 5 पंजे 25 की 5 मतलब पूरा लिख लो 25, 5 एकम 5, 5 आया 7 आया 7 आया 5 आया, 2 एक अंक पहले ये एक अंक पहले ये, तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दो, कितना आ गया 57.75। ठीक है, पूरा आ गया 57.75। अब इन सभी को जोड़ लो, जोड़ा हुआ भी है देखो, 22.0, 42.0 और 57.75, तो यहाँ भी जीरो लगा लो इसको पूरा कवर करने के लिए। अब जोड़ लो, 5 7 ये दशमलव लगा, 2 2 4, 7 4 11 की 1 हासिल 1, 3 4 7 7 5 12, कितना आ गया 121.75। अब 121.75 आया, ये अब 2 की गुणा, अब ब्रैकेट खोल दो, 2 की गुणा
121.75 में कर दो। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आ गया 243.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों ये मैंने आपको सिखाया हुआ है पिछली वीडियो में कि दशमलव के बाद अगर अंक के बाद भी कोई लास्ट में जीरो है तो उसको कंसीडर नहीं करते, तो कैसे बोलेंगे इसको 243.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों सारणी में देखिए आप लास्ट वाले में अब क्या वैल्यू दे रखी है, 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो बस इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कैसे हम करेंगे। अब बच्चों हम इसका मान रख देंगे, है ना, 2 ब्रैकेट में। अब आप देखते जाओ, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हल कर दो इसको। 16 8 128 प्लस 8 6 48 प्लस 16 6 96, तो जोड़ दो इनको, है ना। जोड़ने पर आया है 272। 272 की इस 2 में गुणा कर दो, तो 2 गुणा 272 करो गुणा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 की 4, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। बच्चों दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई भुजा की नाप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है बच्चों, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा को माना कि हमने ए से इंडिकेट किया, ए से प्रदर्शित किया, तो क्या हो गया 6a स्क्वायर, है ना। तो बच्चों पहला है भुजा है हमारी 18 सेंटीमीटर, इसका इस घन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे हो जाएगा 6 गुणा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे 6 गुणा 18 गुणा 18। अब 18 का वर्ग कितना होता है 324, तो 6 गुणा 324। अब 324 में 6 की गुणा कर दो, है ना। 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19, कितना आ गया 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरे में भुजा है 8.8 सेंटीमीटर, तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा 6 गुणा a स्क्वायर बराबर 6 गुणा 8.8 गुणा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसकी मैंने देखो गुणा की हुई है, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 8 64 और 6 70। ठीक है, इसी को दोबारा लिख लो, है ना। जोड़ दो, 4 ये 4 ये 7 ये 7। ठीक है, एक अंक पहले ये, एक अंक पहले ये, दशमलव लगा दो, 2 अंक पहले, यहाँ दशमलव लगा दिया, कितना आया 77.44। ठीक है, अब इसमें हमें किसकी गुणा करनी है, इस 6 की गुणा और करनी है, तो 6 की गुणा और कर दो। 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 6 सत्ते 42 और 2 44 की 4 हासिल 4, 6 सत्ते 42 और 4 46, कितना आ गया 464.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें तीसरे में देखो भुजा कितनी है 1.2 सेंटीमीटर, तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे हो जाएगा 6 गुणा a स्क्वायर बराबर 6 गुणा 1.2 गुणा 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 6 गुणा 12 का वर्ग कितना होता है, अभी आप दशमलव भूल जाओ इस तरीके में, है ना। 12 का वर्ग बताओ कितना होता है 144, है ना। और एक अंक पहले ये और एक अंक पहले ये, यानी कि 2 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे। अब इसमें 6 की गुणा कर दो, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, कितना आ गया 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों चौथे में देखो भुजा कितनी दे रखी है 110 सेंटीमीटर। अब इस घन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे हो जाएगा 6 गुणा a स्क्वायर बराबर 6 गुणा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुणा, पहले तो ये 2 जीरो लगा लो, अब क्या बचा 11, इधर भी 11। अब 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो 121 लिख दिया इसके आगे। ठीक है ना, कितना आसान हो गया बड़ी से बड़ी संख्या का भी गुणा करना। अब 6 की गुणा कर दो, ये दोनों जीरो लगा दो पहले, 6 कम 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, कितना आ गया 72,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहे हैं ना, घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना कितना आसान है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, दिए गए घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों हमें लंबाई दे रखी है,
चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। चित्र में ध्यान से देखो, है ना। लंबाई कितनी दे रखी है? 4 मीटर, चौड़ाई 3.3 मीटर, ऊंचाई 2.5 मीटर। बस अब इस घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, है ना। बच्चों बस सब मान रख दो और चित्र में देखते जाओ, है ना। और इधर भी देखते जाओ। लंबाई कितनी? 4 गुणा चौड़ाई कितनी है? 3.3 प्लस लगाओ। अब 3.3 तो चौड़ाई होगी, गुणा ऊंचाई कितनी है? 2.5। अब प्लस का निशान लगाओ। ऊंचाई है 2.5 गुणा लंबाई कितनी है? 4। ये सारा किस में है? मीटर में। तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अब इसको ना हम हल करेंगे। 2 ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे? 4 की गुणा पहले इसमें कर दो। 4 तियाँ 12 की 2 हासिल 1, 4 तियाँ 12 और 1 13। अब एक अंक पहले दशमलव लगा दो, ठीक है। ये प्लस का निशान लगाओ। अब बच्चों इसे हल करो। अभी ये दशमलव भूल जाओ। 25 की गुणा 33 में करो, ऐसे। 25 तियाँ 75 की 5 हासिल 7, 25 तियाँ 75 और 7 82। अब एक अंक पहले ये, एक अंक पहले ये, यानी कि 2 अंक पहले दशमलव लगा दो, है ना। बस अब ये वाला प्लस लगाओ। अब भी ये दशमलव भूल जाओ। 25 चौक 100, 100 लिख लो। और ये एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव लगा दो, हाँ, मीटर स्क्वायर। अब बच्चों इन सभी को जोड़ दो, बारी बारी से लिख लो। 13.2, 8.25, 10.0। अब बच्चों इस सेकंड लाइन को कवर करने के लिए यहाँ भी 0 बढ़ा लो, यहाँ भी 0 बढ़ा लो। अब जोड़ दो सबको। 5, 2 2 4, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 1 2 2 और 1 3 3। कितना आ गया? 31.45। ठीक है। अब इस वाली 2 की गुणा 31.45 में कर दो। तो 2 पंजे 10, 2 चौका 8 और 1 9, 2 1 कम 2, 2 3 6। कितना आ गया? 62.9 मीटर स्क्वायर। इस जीरो को नहीं देखेंगे अब। तो आया समझ में? बहुत आसान है। इस वीडियो में यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी समझेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑल द बेस्ट।